आज मेरे पास दो चॉइसेस थे। एक तो हमेशा की तरह इस जगह को चल के एक्सप्लोर करूं, या फिर कुछ तो करके ऐसी जगह देख पाऊं जहां तक पैदल कभी पहुंच ही नहीं पाता। मैंने कुछ ऐसा चुना। जी हाँ, आज की कहानी इस प्यारी सी साइकिल के ऊपर। एक ऐसी साइकिल जिसने मैप्स की कभी नहीं मानी, जिसने मुझे बिना ज़्यादा कष्ट दिए जापान की असली पहचान दिलाई, जिसने मुझे यहाँ के प्यारे लोगों से मिलवाया। ये कहानी है एक रिश्ते की। एक ऐसा रिश्ता जिसने कुछ वक्त पर मुझे तकलीफें भी दी, पर मुश्किल वक्त पर मेरा साथ भी दिया। जापान के एक और खूबसूरत गांव में तुम सबका स्वागत है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगले 24 मिनट नजर मत हटने देना, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब ट्रेन से ही तुम्हें कुछ ऐसा नज़ारा दिख जाए, समझ लेना सही दिशा में जा रहे हो। जब शीशे के बाहर बस हरा और नीला रंग दिख जाए, पता नहीं अपने आप खुश हो जाता। पहुंच गया हूँ असुका स्टेशन। जैसे आप मेरे पीछे लोग देख सकते हो, दिस विलेज इज नोन फॉर वन थिंग। जितेंशा वो इचिदाई कारिता है। 日本語書けますか。はいはい。ここわかる。はい2026年はい電気がいくらですか。1400円。 1400円。普通のは900円。 900円。 900円。電気が。これ普通の。はい、わかりました。電気の自転車。はい、わかりました。電気の。はい。お願いします。はい。何時間5時。 5時まで。 5時までにはい。カムバック。カムバック。オーバーノーね。はい、わかりました。超えないよここね。うんうんはい。はい。がこれ2000円。はいはいはい。 9507。 71336。はい。これ600円。ありがとう。はい。すみません。英語の地図がありますか。はい、あります。はい、インドから来ました。インドでもありがとうございます日本に仕事が働いてます。ありがとうございます。はいありがとうございます。アスカステーションヒア。はい、アスカステーション。で、キトラ5分、高松が5分、石舞台5分。はい。はい。電気の自転車です。何時ぐらいかかりますか。 20分、50、55 or 20。電源オフオンオフオンオフ。うんはい。パワー自転車の切り替えワンツースリーワン、ツー、スリー。軽いスロースローゆっくりゆっくり1 1、早い早い三、三三、うんはい。キックアウトなまたは、スタン、はい、うんわかりました。プッシュうんプッシュダウン OK ओके देगा। लेट्स गो भाई, निकल गया हूँ मैं अपने इलेक्ट्रिक साइकिल पे, और सारे लोग मेरे पीछे शायद उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। मैं अभी स्टार्ट में ज़्यादा व्लॉग नहीं करता हूँ, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक साइकिल फर्स्ट टाइम राइड कर रहा हूँ, तो थोड़ा टाइम लगेगा समझने में। भाई
मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि मैं जापान में आके मैंने साइकिल रेंट की है एंड साइकिल चला रहा हूँ। लेट्स गो भाई, मज़ा आ रहा है। स्टार्ट तो एपिक स्टार्ट है। इन्होंने अभी पीछे कुछ स्पॉट्स बताए तो थे मैप पे, पर मुझे लग रहा है सारे लोग वहीं पे जाएंगे। तो और वो स्पॉट्स भी ऐसे कि म्यूज़ियम है, कोई एक बहुत पुराना स्टोन है जो फेमस स्पॉट्स है यहाँ के। तो आई एम नॉट पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन सीइंग म्यूज़ियम या फिर कुछ ऐसा। अब साइकिल रेंट करके वहीं जाना है या नहीं, ये तो टाइम विल डिसाइड। ये इलेक्ट्रिक साइकिल काफ़ी सही है, तो मैं थोड़ी बस एनर्जी लगानी है, बाकी पूरा काम वो कर दे रही है। 10-90 रेशो है, 10 एफर्ट डालो, 90% एफर्ट वो साइकिल डालेगी। और अभी 3rd गियर पे डाली है मैंने साइकिल, 3 ही गियर है। बस पैर ऊपर नीचे कर रहा हूँ, वो साइकिल अपने आप जा रही है। वाओ, ये कोई साधारण सी जगह बिल्कुल ही नहीं है। जापान की हिस्ट्री में इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। 538 से लेकर 710 एडी तक इस पीरियड को कहा जाता है असुका पीरियड। ये वो वक्त था जब ये गांव असुका जापान का पॉलिटिकल और कल्चरल सेंटर हुआ करता था। इनफैक्ट जापान में बुद्धिज्म भी ऑफिशियली यही इंट्रोड्यूस हुई थी। ये किया मैंने ऑन और ये चले अपन। एक्चुअली 2 रीजंस थे कि मैंने इलेक्ट्रिक साइकिल क्यों चूज़ की। एक तो मैंने पहले कभी भी इलेक्ट्रिक साइकिल चलाई नहीं है, तो आई वांटेड टू एक्सपीरियंस कैसा फील होता है इलेक्ट्रिक साइकिल चलाने पे, जो अभी भी बहुत मज़ा आ रहा है। एंड सेकंड इसकी मुझे पूरा दिन वीडियो बनाते बनाते घूमना है, तो मैं बहुत थक नहीं सकता। इसीलिए दिस इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन कि तुम्हें पूरा दिन घूमना भी है, वीडियोस भी बनाने हैं, शायद बहुत बार उतारना पड़े, कैमरा रखना पड़े। इधर चलते हैं, ये सही लग रहा है। मेरे पास मैप भी है और गूगल मैप्स तो है ही, तो मुझे कहाँ पे जा रहा हूँ इसकी फ़िक्र नहीं है। इंदोから来ました。でも日本に仕事を働きます。仕事ね、はい。1ヶ月前来ました。日本語うまいですね。ありがとうございます。すごいな。JLPT N4 試験に合格しました。あー N4 試験に、はいす。ごいな。ここずっと登っていったらね、丹山神社ってあるんですよ。神社神社。そあーこは立派な神社がある。4キロぐらい登る。何時ぐらいかかります？自転車で。自転車で、はい。電気電気やったらすぐ20分ぐらい。あもう4キロしかない。ー、うん距離は。あー、オッケー。一本道。はい、まっすぐ行ってます。ずーっとまっすぐずっとまっすぐ。過去に登っていく感じ。ずーっと登っていく。हाँ, वक्त नहीं मिलता, वक्त नहीं मिलता। तो बात यह है कि अब है एक अपहिल रोड। कंसिडरिंग द फैक्ट कि मेरी इलेक्ट्रिक बाइसिकल है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बट असली डर ऊपर जाने का नहीं है, बल्कि नीचे आने का है। मतलब पता नहीं, जब स्लोप आता है और मेरा 3rd पे होता है, क्योंकि स्लोप पे 1st पे तो कोई मतलब ही नहीं है। 3rd पे होता है तो ऐसा स्क्रीचिंग साउंड टाइप आ रही है, तो स्लोप पे मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। खैर, फिलहाल के लिए ये सुंदर नज़ारे देखते हुए चलते हैं। अगर इस रास्ते पे मैंने बिना गियर की बाइसिकल चूज़ की होती तो वाट लग जाती मेरी। मतलब व्लॉगिंग तो दूर, मैं शायद चला भी नहीं पाता इस रास्ते पे। ये बहुत ज़्यादा स्टीप रास्ता है। मतलब अभी ये इलेक्ट्रिक साइकिल होने के बावजूद थोड़ी थकान महसूस हो रही है। मेरा बैक कैम ऑन नहीं था और वो जो पीछे है वो भी हंस के जापानीज़ में बोले कि यू आर सो लकी। बट डिफरेंस यही है कि वो एक्सरसाइज के लिए कर रहा है और मैं मज़े के लिए कर रहा हूँ।
सच में नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी होगा कि जब मैं एक इलेक्ट्रिक साइकिल के साथ जापान का एक गांव घूमूंगा। सही है, बहुत बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा है। मतलब बहुत दो अलग अलग एक्सपीरियंसेस है। एक जब तुम पैदल पैदल किसी प्लेस को एक्सप्लोर करते हो, उसका अपना अलग मज़ा है। तुम ज़्यादा डेप्थ में घूमते हो, मुझे ऐसा लगता है। बट जब तुम एक साइकिल के साथ घूमते हो तब मुझे लगता है तुम ब्रेड कवर सकते हो। अगर अभी मैं पैदल होता तो शायद बहुत ज़्यादा इतना दूर तो नहीं आ पाता, मतलब चांस ही नहीं था। इधर से मुझे स्ट्रेट पूरा एक सिटी व्यू दिख रहा है। बट सही है, ऑल इन ऑल मस्त है। गाड़ी आ रही है, चलते हैं, आ जाओ। मैंने साइकिल बहुत कम चलाई है। ऐसे प्लेसेस, रोड्स, माउंटेन्स पे तो कभी नहीं, इंडिया में भी नहीं। तो फॉर मी दिस इज माई फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस एंड गेटिंग टू डू इट हियर इन जापान, I can only be grateful. I've decided to take a call. नहीं हो पाएगा। मैंने अभी देखा कि ये जो इलेक्ट्रिक साइकिल है, मतलब ऑब्वियस सी चीज़ है, पर उसकी भी एक बैटरी होगी। कितना भी इलेक्ट्रिक कर लो, ऐसे थोड़ी कि पूरा दिन चलेगी। तो अभी 40% बची है। मतलब वैसे बहुत ज़्यादा दूर आ गए हो, शायद 10-13 किलोमीटर हो गए मुझे साइकिल चलाते चलाते। एंड अभी भी 5-6 किलोमीटर और दूर है। और अब गूगल मैप्स पे दिखा रहा है कि और ज़्यादा स्टीप स्लोप है। तो बात फिर भी ऊपर जाने की नहीं है, बात है नीचे आने की। नीचे आते वक्त मुझे मोस्टली पैदल पैदल ही जाना पड़ेगा। देखते अब नीचे जाते वक्त के स्ट्रगल्स देखते हैं। हाँ यार, वो जिंजा देखना तो था, पर कोई नहीं। अब बैटरी बचाता हूँ। डाउनहिल में बैटरी तो नहीं लगेगी, ब्रेक दबाते हुए ही जाना है। स्टार्ट में बिल्कुल ही हिम्मत नहीं हुई डाउनहिल चलाने की, इसलिए साइकिल हाथ में लेके दौड़ रहा था। उस स्टीप टर्न के बाद मैंने सोचा एक बार ट्राई तो कर लूं। ये साइकिल देख रहे हो? ये इम्पॉसिबल है लेके चले जाना। पेट भर लंच के बाद अब प्लान है ये विलेज एक्सप्लोर करने का। विलेज के थोड़ा इंटीरियर में जाके वहाँ का माहौल देखना है। इस साइड पे स्टेशन आता है, तो हम अभी लंच के पहले सीधा सीधा गए थे। अब आई एम टेकिंग दिस रूट। All my memories gather around her. Minus ladies, train you to blue water.
ये अब अगले 3 से 4 किलोमीटर ये पूरा साइकिल ट्रैक है, तो मज़ा आ जाएगा। Teardrops in my eyes, country road. इतने दिन हर व्लॉग में चलने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं 2x में देख रहा हूँ। वो डाउनहिल वाला पार्ट कितना भी मज़ेदार हो, इट इज़ वेरी हार्ड टू बीट दिस क्वाइट येट सीनिक राइड। Country road. I hear her voice in the morning hours. She calls me. Radio reminds me of my home far away. Driving down the road, I get a feeling that I should have been. जापान का रूरल लाइफ कैसा होगा वैसा, बस तुम थोड़ा तेजी से देखो। एट दिस पॉइंट आई हैव कम्प्लीटली इग्नोर्ड द मैप। मैंने वो मैप मेरे बैग के अंदर ही रख दिया है। मुझे देखना ही नहीं है, मुझे नहीं देखने यार वो स्टोन्स या फिर वो टॉर्टोइज या फिर जो भी हो। अगर वो दिख गए तो अच्छी बात है, पर उसके लिए वहाँ मुझे नहीं जाना। अबे आई एम एन्जॉइंग दिस पार्ट कि मुझे अगर राइट टर्न करने का मन कर रहा है तो मैं राइट टर्न कर रहा हूँ। अगर मुझे सामने कुछ छोटा कैनॉल दिख रहा है या फिर ऐसे प्लांटेशंस वगैरह दिख रहे हैं तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। दिस इज़ बिग फ्रीडम। वो डोरेमोन में नहीं, नोबिता और उसके दोस्त स्कूल को जाते थे साइकिल लेके। एग्जैक्ट सेम फीलिंग आ रही है। सैटरडे वीकेंड का माहौल, कुछ लोग अपने अपने घर के गार्डन साफ कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं, कुछ लोग पेंटिंग का काम चल रहा है। साइकिल चलाते चलाते काफ़ी सुंदर से टेंपल पे पहुंच गया हूँ यार मैं। कोरेबा ओकोमे देस का? ओकोमे देस का? हाँ। किरेई बाशो। そうです。田んぼって言って田んぼです。はいお米を作ってます。僕はこのところではい。今年始めます。今年始めます。うん日本語勉強して旅行してはるんですか？いえ、私は日本で仕事働きます。福島、大阪、お大阪、あインドから来ました。はい。 1ヶ月前。おお。はい。私の日本語が下手です。いえいえ。わかりますよ。はい。上手です。ありがとうございます。あなたは近くに住んでいますか？僕は大阪に住んでます。大阪？で小さい子供の時にここに住んでました。それで今は畑とか田んぼとかをやるために土曜と日曜日はこっちに来てます。こっちに。あなたの家族は近くに住んでますか？いえ。子供と妻は大阪。大阪。でお父さんお母さんはあそこ。わかりました。わかりました。 ऐसा कई बार होता है कि तुम्हें एक चीज़ की अगर ज़रूरत हो रही हो उस मोमेंट पे तो वो तुम्हारे सामने आ जाती है। बस तुम्हारा एक काम होता है कि तुम आंखें खुले रखो और वो चीज़ को देखो। ऐसा ही कुछ अभी मेरे साथ हुआ है। तुम यकीन नहीं करोगे कि मुझे अभी क्या दिखा है। जो इस मोमेंट पे मैं कह नहीं रहा था कि मुझे चाहिए, बट अंदर से जेन्युइनली बहुत चाहिए था। आ जाओ। हो गया मेरा कार्यक्रम जो मुझे करना था। तो अभी देखो हुआ है 3:05 और उन्होंने कहा था कि 5 बजे तक तुम्हें करनी है साइकिल रिटर्न। तो अभी भी अपने पास 2 घंटे है। वैसे मुझे इधर से सीढ़ियाँ दिख रही है ऊपर जाते हुए, तो मुझे लग रहा है कि ऊपर एक ऐसा व्यूइंग स्पॉट टाइप होगा, तो उधर चलते हैं पहले तो। एंड उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि एक आधे घंटे का तो बफर रखूँ, बीच में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, कुछ आ जाए। तो मैं एम कर रहा हूँ कि 4:30 बजे तक उधर पहुंचना है स्टेशन। तो चलते हैं, ठीक है, हाइक पे चलते हैं अभी। तो आ जाओ। लो जी, आ गए अपन वापस पैदल पैदल पैदल।
जितना मैंने अभी तक देखा है, जापान में ये रेसिडेंशियल एरिया अलग और ये नेचर एरिया अलग, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दे बोथ गो हैंड इन हैंड। अब बताओ, इससे ज्यादा जापानीज व्यू और कहीं दिखेगा? क्यों नहीं दिखेगा? आ जाओ थोड़ा और ऊपर मेरे साथ। पता नहीं कैसे हर व्लॉग में मुझे एक परफेक्ट एंडिंग मिलती है। मतलब ऐसा लगता है कि इससे बेटर स्पॉट एंड करने के लिए हो ही नहीं सकता। एंड कोइंसिडेंस ऐसा है कि हर बार वो अच्छा वाला स्पॉट एंड में ही मिल जाता है। भाई ये देखो, ये व्यू मुझे सिंप्लिसिटी का एहसास दिलाता है। सिंपल येट ब्यूटीफुल। यहाँ तक बस साइकिल ही पहुँचा सकते थे। मुझे स्पॉट का नाम भी नहीं पता। मतलब आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि मैप पे देख के ये ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, नहीं आया था। बट काफ़ी एविडेंटली दिख रहा था सामने कि ये जगह ऊपर अच्छी होगी, तो मैं आ गया। वाह 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 वाह।運動からあなたは歩いて散歩はい。わかりました。私は自転車で来ました。飛鳥駅から。はいはい。ありがとうございます。気をつけて。 अगर बात फर्स्ट एक्सपीरियंस की हो रही हो तो मेरे पास भी एक खुद का बताने के लिए है। ज्यादा पुराना नहीं, आज का ही है। पहले ये व्यू तो थोड़ा बैठना डिजर्व करता है। अ साइकिल राइड इन जापान, बकेट लिस्ट तो थी ये मेरी। और एक एक करके जब वो लिस्ट पे टिक लगा रहा हूं, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे प्लान तो था यहां से कहीं और आगे जाने का, पर वो व्लॉग ही क्या जो प्लान के मुताबिक चले। फिलहाल तो इस व्यू के साथ थोड़ी देर बैठते हैं। मिलता है अगले संडे एक नए प्लान के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।